एक से लेकर 10 तक बोलिए। 1 2 3 4। 2 3 4 6 7 8 9 10। भगवान अंकल है हमारे पास। ये सारे 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं, सहारा में काम कर चुके हैं, ताज में काम कर चुके हैं। तो सर का ऐसा था, सर का क्या था, हमने अफोर्डेबल, अब ऑल ऑन फोर ये इम्प्लांट का एक सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है, जिसमें आपको मिनिमम 4 इम्प्लांट के ऊपर 12 दांत रहते हैं। ऊपर 4 इम्प्लांट, नीचे 4 इम्प्लांट, ये अफोर्डेबल रहता है। लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी रहता है जो अंकल को झेलना पड़ा। एक बोलनी रहती, ऑल ऑन फोर और नन ऑन थ्री। ऑल ऑन फोर और नन ऑन थ्री मतलब कैसा, 4 इम्प्लांट पे सब कुछ और 3 इम्प्लांट पे कुछ नहीं। तो अंकल का ये जो था, यहाँ पे जो हमने किया, ये 1 2 3 4 इम्प्लांट ऐसे क्या था, 1 2 3 4 इम्प्लांट था। तो 4 इम्प्लांट होने का अंकल का इधर का इम्प्लांट जो है वो 3 महीने बाद फेल हो गया। तो अंकल का इम्प्लांट 3 महीने बाद फुल फेल हो गया, तो वापस 3 महीना रुकना पड़ा। उधर से इम्प्लांट निकाला, 1 1.5 महीना साइट ठीक होने के लिए वेट किया, क्योंकि हमको सिर्फ 4 इम्प्लांट की जगह थी। और उसके बाद इम्प्लांट डाला। तो उसके बाद इम्प्लांट डाला, उसके बाद और 3 महीना रुका, तो टोटल मिला के 8 महीने का पीरियड गया। बराबर है ना अंकल? तो अंकल बहुत नाराज थे, बट क्या हुआ? अभी काम ऐसा आ गया था क्या, 100%। बट अंकल का दांत हुआ है। हाँ, अंकल का ऑल ऑन फोर का इम्प्लांट में दिखा देता हूँ कि ऑल ऑन फोर का इम्प्लांट कैसे होता है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल ऑन फोर का इम्प्लांट कैसे होता है। ये 1 2 3 4, 4 इम्प्लांट यहाँ पे ऊपर में, ऑल ऑन फोर 4 इम्प्लांट के ऊपर 12 दांत, और नीचे ऑल ऑन फोर 4 इम्प्लांट के ऊपर 12 दांत। ठीक है। ऑल ऑन फोर के साथ एडवांटेज ऐसे होते हैं कि ऑल ऑन फोर में 4 इम्प्लांट ऊपर, 4 इम्प्लांट नीचे होते हैं, उसके ऊपर पूरे दांत लगते हैं। पहला चीज, 4 इम्प्लांट के कारण ये थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में चला जाता है, कि ये अफोर्डेबल रहता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस जो देखे इसमें, ऑल ऑन फोर और नॉन ऑन थ्री, 4 इम्प्लांट में से एक भी इम्प्लांट को कुछ तकलीफ आई तो 3 पे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए रुकना पड़ता है, अंकल को वेट करना पड़ा। अंकल बहुत नाराज थे उससे। तो ये सारी चीजें ऑल ऑन फोर के साथ एसोसिएटेड रहती, बट वंस एक बार इम्प्लांट हड्डी में जुड़ने के बाद फिल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए एक बार होने के बाद अभी आपको कोई टेंशन नहीं। इम्प्लांट की खासियत रहती है, इम्प्लांट की खासियत ऐसी रहती है कि अगर इम्प्लांट एक बार हड्डी को जुड़ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट इम्प्लांट टू कम आउट ऑफ बोथ। मतलब उसके बाद वो हड्डी से बाहर निकालने के लिए बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत मेहनत भी लगती है, और वो निकलता ही नहीं जनरली। दैट्स व्हाई इम्प्लांट की वारंटी कंपनीज जो है वो लाइफ टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक बार हड्डी को चिपक जाएगा फिर कुछ नहीं होना उसका। ठीक है। तो अंकल का ऑल ऑन फोर नीचे किया, ऑल ऑन फोर ऊपर किया। ये दांत की क्वालिटी है अंकल की, देख सकते हैं एकदम नेचुरल दांत है। ये सिरेमिक डीएमएलएस दांत है, ये सबसे महंगे दांत रहते हैं। सिरेमिक डीएमएलएस दांत जो रहते हैं, इसको देख के आपको पता चलेगा गम्स कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है। ठीक है। ये सबसे नेचुरल दांत रहते हैं। ये जो दांत है, ये दांत की खासियत ऐसी है, ये दांत स्क्रू रिटेन है। स्क्रू रिटेन मतलब, स्क्रू रिटेन मतलब ये दांत के अंदर ऐसा स्क्रू रहता है, और इसमें कोई सीमेंट नहीं लगता। ऐसा स्क्रू रहता है। देखो कितना छोटा स्क्रू रहता है, ये इतना छोटा स्क्रू रहता है। ये देखे हाथ में देखे तो ये उंगली के साथ इतना रहता है, उंगली से इतना पतला रहता है। मेरी उंगली है, आप इससे देख सकते हो कितना पतला स्क्रू रहता है। तो ये स्क्रू यहाँ से जाएगा, और ये जो कैप रहेगी ये पेशेंट के मुंह में टाइट हो जाएगी। ये कैप पेशेंट के मुंह में जाएगी, ऐसे ऐसे जाके स्क्रू से टाइट हो जाएगी। जब ये स्क्रू से टाइट होता है, जब ये स्क्रू से टाइट होता है, तो जिंदगी में इनकेस कभी भी कुछ तकलीफ आती है, ओल्ड एज में पीपल टेंड टू फॉल। ओल्ड एज में क्या होता है, लोग गिरते हैं, कुछ भी तकलीफ होती है, बहुत जोर से खाते हैं, तो कभी दांत टूटने का चांस रहता है। तो अगर पेशेंट का दांत टूटा, कुछ भी रिपेयर रहा, स्क्रू से दांत निकालो, वापस मुंह में लगाओ, काम खत्म। सो इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी फॉर पेशेंट, इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर डॉक्टर ऑल्सो। इसमें दांत रिपेयर करना बहुत इजी जाता है। दांत को कुछ भी तकलीफ है, हर साल में जो दांत की सफाई रहती है वो करना भी इजी जाता है। अंकल आपको हर साल सफाई के लिए भी करना है, डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो हर साल इसको निकालेंगे, नीचे से सफाई करेंगे, और इसको वापस लगा देंगे। तो स्क्रू निकालेंगे, सफाई करेंगे, वापस लगा देंगे, ऐसा रहेगा। तो तीसरा चीज ऐसा है कि कोई भी इम्प्लांट आएगा तो एक माइनर मेंटेनेंस आएगा। कभी भी सोच के रखना, एक माइनर 1000 2000 साल का मेंटेनेंस आता है दांत का सफाई कराने का, थोड़ा सा ये कराने का। ये अगर पहले साल अगर आपने नहीं कराया, 2 साल नहीं कराया, तो हो सकता है 5 साल बाद आपको एक 8000 5000 खर्चा आ जाएगा। बट मेंटेनेंस रिलेटेड विद दिस इज अराउंड 1 to 2000 रुपीज पर ईयर।
ये सोच के रखना है आपको। 2 लाख का दांत है, इतना महंगा दांत है, तो अंकल आएगा ही आएगा। ठीक है। तो अंकल का दांत लगाते हैं और आपको फोटो दिखाते हैं अभी। स्क्रू रिटर्न दांत लगेंगे। ये स्क्रू रिटर्न अंकल के दांत लगेंगे। अभी ये स्क्रू रिटर्न का दांत ऐसे बिठा दिया, ये देखो पैसिवनेस देखो, एकदम इजीली फिट हो रहा है। ये ड्राइवर के ऊपर, ये जो ड्राइवर है यहाँ पे हेक्स है, ये छोटी सी एलन की है, ये देख सकते हो, ये छोटी सी एलन की से ये एकदम छोटा स्क्रू, अगर देखे जाए तो दांत के हिसाब से ये एकदम छोटा स्क्रू है। ये स्क्रू लगता है, ये देखो यहाँ पे बोलते हैं मल्टी यूनिट, यहाँ पे रहती है थ्रेडिंग, और ये लगता है यहाँ पे ऐसे, ये दिख रहा है ये। अब ये जो है, ये इतना एक्यूरेसी के साथ स्क्रू दांत बनने के बाद वहीं पे लगना चाहिए। तो ये करने के लिए हम यूज करते हैं पूरा डिजिटल मेथड का। ये डिजिटल मेथड जो होती है, ये डिजिटल मेथड जो होती है, इससे डिजिटल स्कैनिंग होती है और फिर हम बनाते हैं, तभी ये इतना एक्यूरेसी में, ये काउंटर स्क्रू इतना आता है, दांत बनने के बाद भी काउंटर स्क्रू की एक्यूरेसी इतनी अच्छी आती है। ये देखो ये टाइट हो गया, ये देखो ये पूरा दांत लग गया। तो ये स्क्रू रिटेन जो दांत है वो 1 सेकंड में लग गया। कभी भी दांत बनवाओगे आप तो एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी किसी से भी दांत बनवाओगे तो स्क्रू रिटेन के ही दांत बनाना, बिना स्क्रू रिटेन के दांत ही नहीं बनाना। अगर कोई भी यहाँ पे पेशेंट अभी ये वीडियो देख रहा है, जिसके भी इम्प्लांट के दांत बनाने हैं, तो उसने अगर स्क्रू रिटेन के दांत नहीं बने, तो मैं ये बोलता हूँ कि दांत नहीं बनवाओगे तो भी चलेगा, स्क्रू रिटेन के दांत बनेंगे तो ही बनवाओ, वरना मत बनाओ। चारों स्क्रू लगाने के बाद, एक दो तीन चार, चारों स्क्रू लगाने के बाद ऑल ऑन फोर में, ऑल ऑन एक्स में, ऑल ऑन फोर में, जनरली इसको ऑल ऑन एक्स बोलते हैं, ऑल ऑन एक्स और ऑल ऑन फोर। यहाँ पे ये टॉक रैचेट रहता है हमारा, टॉक रैचेट पे 15 न्यूटन प्रेशर रहता है। ये 15 न्यूटन प्रेशर पे इसको बंद करना जरूरी है, इसको टाइट करना जरूरी है। धीरे धीरे करेंगे, चारों करेंगे, चारों इक्वली टाइट करते जाएंगे। चारों स्क्रू डाल दिए, हाँ कर दीजिए। ब्रेकर बेटा 2 यूनिट है ना, उसको चेयर पे बिठा के उधर ट्राई है जल्दी। चेयर पे ट्राई ले अंदर के रूप में। ठीक है तेजा। सो ये चारों स्क्रूज जो है ना, ये चारों स्क्रूज हम लोग टाइट करेंगे। हाँ कर दो अंकल, थोड़ा टाइट होगा, ये देखो ये टॉग रैकेट है, ये एक प्रेशर पे जाके ब्रेक होगा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा लगेगा अंकल टाइट, ये देखो। तो ये ब्रेक हुआ, मतलब ये 10 न्यूटन का भी इन्होंने प्रेशर किया, अंकल को दर्द हो रहा था तो 15 न्यूटन का 10 न्यूटन किया। ठीक है, अभी 10 न्यूटन पे चारों हम लोग ब्रेक करेंगे, चारों ब्रेक होने चाहिए। ये ब्रेक हुआ, मतलब उतना न्यूटन प्रेशर इसमें आया है अभी। इसमें आया है, इसमें। सो चारों ये फुल टाइट हुआ है, ये चारों दांत फुल टाइट हुए। ये अभी जब तक मैं इस पे प्रेशर लगा के, ये रिवर्स प्रेशर लगा के, ये इन है आउट है, रिवर्स प्रेशर लगा के नहीं निकालूंगा तब तक नहीं निकलेंगे, या हाथ से नहीं निकलेंगे। तो अंकल चिकन मटन कितना भी हार्ड चीज खाए, ये दांत नहीं निकलने वाले। बट एक चीज है, ये स्क्रू को 2 बार टाइट करना है, ये स्क्रू को 2 बार टाइट करना है। अभी टाइट किए, बीच में 7 दिन में अंकल एक बार आएंगे तभी और एक बार टाइट करेंगे। ठीक है। हैव अवर इन हाउस लैब, हम जो बनाते हैं बेसिकली, ये मोस्ट एडवांस इटालियन मेटल से दांत बनाते हैं। जो दांत बनाते हैं वो मोस्ट एडवांस इटालियन मेटल से बनाते हैं। अंकल का शेड मैच आपको दिखेगा ये वीडियो के बाद जो आएगा, तो पूरा दांत का क्वालिटी भी और गम्स का क्वालिटी भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, और वैसे ही शेड मैचिंग करते हैं। तो वो क्या, स्माइल करेंगे कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, सूट करेगा। अंकल का ऊपर का दांत है, ये देखो दांत कितना सुंदर है। अंकल का एज ओल्ड एज है, इसलिए माइल्ड येलो दांत बनाया हो। वो एज को सूट करना चाहिए, एकदम सफेद दांत सूट नहीं होना चाहिए। देखो ये गम कलर के साथ मैच किया अंकल का पूरा, ये जो ये कलर है ये गम कलर के साथ मैच किया। हमारा इन हाउस लैब है तो बहुत अच्छे से मैच करते हैं हम लोग। ये देखो अंकल का गम कलर के साथ मैच हुआ है कलर पूरा गम्स का। ठीक है, अब इनको चारों को स्क्रू से टाइट करेंगे। ठीक है,
ये अंकल के दांत है, चारों को स्क्रू से टाइट करेंगे। जूम कर, जूम कर, जूम कर, जूम कर, जूम कर, हाँ। सो ये दांत की क्वालिटी है, थोड़े से पीले दांत देते हैं अंकल के एज की वजह से। ये जो टिंट है, ये स्पेशल टिंट है ओल्ड एज ओल्ड दांत लगने के लिए। इसके कारण आप देखोगे ओल्ड एज पीपल के दांत कैसे नेचुरल लगते हैं, उसी हिसाब से ये टिंट दिया हुआ है। 3 लेयर में रहेगा ये। ठीक है, 3 लेयर में कलर रहेगा, यहाँ पे पीला, यहाँ पे कम पीला, यहाँ पे सफेद। ठीक है अंकल, थैंक यू।